चले तो गए जाने फिर कब होगा लौटना। चले तो गए जाने फिर कब होगा लौटना। दिल है परेशान सोचे कब होगा लौटना। चले तो गए जाने कब होगा लौटना। यादों के फूल खिलते रहे दिल के गुलिस्तां में। यादों के फूल खिलते रहे दिल के गुलिस्तां में। जो चल पड़े कदम उनको मुश्किल है रोकना। चले तो गए जाने फिर कब होगा लौटना। मौसम बदलते रहे घर के आंगन में। मौसम बदलते रहे घर के आंगन में। दीवारें पूछती क्या होगा उसका लौटना। चले तो गए जाने फिर कब होगा लौटना। मौसम कितना खराब है। 11 बज गए, पता नहीं कहाँ हो गया पढ़ना। अरे सुनते हो? सुनो, एक फोन तो कर लेते नर्सिंग होम, पता चल जाता ना अपर्णा वहां से निकली है या नहीं। शीला, अपर्णा का देर रात के घर आना कोई नई बात नहीं है। हाँ आप तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन देखते नहीं मौसम कैसा हो रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये भी कोई नई बात नहीं है। तुम्हें याद है जब अपर्णा छोटी थी और बस से स्कूल जाया करती थी तभी तुम ऐसे ही डरा करती थी। हाँ आप तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं, आपको तो ताने देने की आदत है। मैं पूछती हूँ इतना काम करने की क्या जरूरत है? नर्सिंग होम में और भी तो डॉक्टर्स हैं ना। हैं माना और भी डॉक्टर हैं, पर शीला अपर्णा सिर्फ डॉक्टर ही नहीं नर्सिंग होम की मालिक भी है। उसके सर पर बहुत भारी जिम्मेवारी है और तुम तो जानती हो कि उसे अपने काम से कितनी लगन है। हाँ सभी कुछ काम तो होता है ना। लो शायद वो आ गई। थैंक गॉड। बड़ी देर कर दी बेटा। सॉरी मम्मा, आप लोग सोई नहीं अभी तक? रोज यही कह देती है। तेरे लेट आने पर मुझे कितनी तकलीफ होती है, इस बात का अंदाजा है तुझे? ओहो मम्मा, पापा, मम्मा को सिर्फ समझाइए ना कि मैं छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी के साथ साथ डॉक्टर भी हो गई हमारी बिटिया। दैट्स राइट। लेकिन मम्मी मुझे डॉक्टर समझे तब ना। डॉक्टर हो इंजीनियर, औलाद के लिए माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा मम्मी, माँ से बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। मस्के लगा रही है क्या? नहीं माँ, दिल की बात बता रही हूँ। ओके मम्मा, अब आप लोग आराम करें, मैं भी सोने जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ।
देखो ऊपर से कितनी खुश नजर आ रही है। हाँ, लेकिन बिल्कुल शांत, जैसे कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसके भीतर जो तनाव का आलाप सुलगता रहता है वो भी हमसे छिपा नहीं है, लेकिन वो उसे अपने चेहरे पर कभी नहीं आने देती। हाँ ये तो है। My dearest Aparna, heart to heart wish for a happy Valentine Day. Only and only yours, Sudhir. तो जनाब, नहीं भूले ना तुम मुझे। तुम्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता अपर्णा। मैं यहाँ रहूं या दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बिलीव मी। तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो सुधीर। समझ रहा हूँ और तुम भी समझ लो। मुझे स्टेट्स में सेटल होना है, वो भी तुम्हारे साथ, अकेले नहीं। लेकिन सुधीर। लेकिन कुछ नहीं अपर्णा, जो मैंने एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया। मैं फर्दर स्टडी के लिए यूएसए जाऊंगा और वहाँ पे न्यूरो सर्जन बन जाने के बाद तुम्हें वहाँ पे बुलवा लूंगा। तब तक चाहे तुम इंडिया में अपनी प्रैक्टिस करती रहो। नाउ व्हाट हैपेंड? अब क्या हो गया? व्हाट डज इट मीन? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ, आखिर सबका मतलब क्या है? क्या चाहते हो तुम? चाहते माने? मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ पर तुम हो कि अपनी ही कहे चले जा रहे हो। ओहो, तो इसमें इतनी ज्यादा बिगड़ने की क्या बात है? यू नो हाउ मच आई लव यू। नो, यू डोंट लव मी, यू लव ओनली योरसेल्फ। अपर्णा, अब क्या हो गया? प्लीज बात तो सुनो यार। कम ऑन, अब ये क्या हुआ? प्लीज अपर्णा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुमने अपने आप स्टेट्स में सेटल होने का फैसला करके आखिर ये साबित कर ही दिया कि तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। ओह नो, नॉट एट ऑल। तुम पता नहीं क्या क्या सोचने लग पड़ती हो। नहीं सुधीर, मैं हमेशा सोच समझ कर ही बात करती हूँ। ओके, एग्रीड। पर अब ये तो बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम इंडिया छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? कम ऑन अपर्णा, तुम ये तो जानती हो ना कि मैं एक काबिल डॉक्टर हूँ। ऑनेस्टली हूँ। हाँ हो तो माय डियर, मेरे जैसे एम्बिशियस और एफिशिएंट डॉक्टर के लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं। और वही वाली बात मैं तुम्हें भी कहूंगा। मेरी नहीं, फिलहाल सिर्फ अपनी बात करो। कम ऑन अपर्णा, तुम ये जानती हो कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। हम दोनों एक हैं, अलग नहीं है अपर्णा, ये तो तुम मानती हो ना? पता नहीं क्यों, क्या तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? ये मैंने कब कहा? लेकिन तुम्हारा जी सो कॉल्ड एम्बिशन है, तुम्हारा यूएसए में बसने का इरादा, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। आई मीन इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बतौर डॉक्टर हम दोनों यहाँ भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आखिर यहाँ किस चीज की कमी है? कमी है, क्यों नहीं है कमी? यहाँ के अस्पतालों के हालात देखो, मरीजों का डॉक्टरों के प्रति रवैया देखो। एक ढंग के डॉक्टर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ माहौल ही नहीं है। हम लोग कितनी जान मारते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या? इस सूरत हाल में अगर मैं विदेश में जाकर ऊंची शिक्षा हासिल करना चाहता हूँ तो फिर इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। विदेश जाकर ऊंची शिक्षा हासिल करना, मैं इसे बुरा नहीं मानती, लेकिन शिक्षा प्राप्त करके वहीं घर बसा लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और फिर तुम्हें पैसे की भी कोई कमी नहीं है। हम दोनों मिलकर इंडिया में भी तो नर्सिंग होम खोल सकते हैं। हेलो, मैं आई जॉइन यू? यस डॉक्टर सुरेश, प्लीज डू। आप दोनों तो एक दूसरे से परिचित हैं ही। डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भला कौन नहीं जानता? और अगर मैं गलत नहीं तो डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा को भी सब लोग जानते हैं। क्यों? अरे भैया, अकेले अकेले हंस रहे हो, हमें भी इस माहौल में शामिल कर लो। आइए आइए, वेलकम होने वाले डॉक्टर कपल। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। शायद आप लोग कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे थे? हाँ, बहुत ही सीरियस डिस्कशन। जिंदगी के अहम फैसले पर बहस हो रही थी। कैसा फैसला पड़ना? ये तुम सुधीर से ही पूछो। यार, डॉक्टर बन जाने के बाद कैरियर का फैसला तो हो ही गया है। अब अगर जिंदगी का कोई अहम फैसला बचता है तो वो है शादी का। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? सरासर गलत सूरी।
देखो, डॉक्टर की डिग्री मिल जाने से हमारा कैरियर नहीं बन जाता, ये तो अभी एक शुरुआत है। मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता से सहमत हूँ। अभी हमें खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। एग्जैक्टली। सो फर्दर स्टडीज के लिए मैंने स्टेट्स जाने का फैसला किया, पर अपर्णा को इस पे इतराज है। सिर्फ आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने पर मुझे कतई इतराज नहीं है, पर ये जो तुम वहाँ सेटल होने की सोच रहे हो, इस पर मुझे सख्त इतराज है। लेकिन क्यों? आखिर मैं अकेले तो नहीं वहाँ पे बसने की सोच रहा, तुम भी तो मेरे साथ होगी। नहीं, मैं इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो तुम मेरे बगैर यहाँ पे रहोगी? जब तुम मेरे बिना वहाँ रह सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे बिना यहाँ रहने की कोशिश करूंगी। ओहो सूरी, प्लीज तुम ही इसे समझाओ। यार हमारा तो कोई सोर्स है नहीं वहाँ, वरना हम भी चले जाते सेटल होने स्टेट्स। और मैं इनके साथ जाती। दो जिस्म एक जान बन के रहते वहाँ, ठाट से कमाते खाते जिंदगी बन जाती। स्टेट्स में हर तरह की सुविधा है, अगर वहाँ जाने का मौका मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। आखिर इसमें फायदा ही फायदा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर कल्पना, इसमें हमारा अपना फायदा तो हो सकता है, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ। सरकार हमारी शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है, क्या सिर्फ इसीलिए कि हम शिक्षा हासिल करने के बाद उसे भूल जाएं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश को भी हमारे टैलेंट की जरूरत है, बल्कि पहला हक तो इसी का है। लेकिन कदर कौन करता है हमारे टैलेंट की? क्या हमें काम करने का सही माहौल मिलता है? प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी तो कोई चीज है आखिर। जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ का माहौल इतना खराब भी नहीं है, हम चाहें तो अपना काम बखूबी यहाँ कर सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। देखो सुधीर, डॉक्टरी सिर्फ एक पेशा ही नहीं, सेवा भी है। इसमें तो आदमी को डबल सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्रोफेशनल और इमोशनल दोनों तरह से। मैं नहीं मानता, मेरा तो दम घुटता है यहाँ। एंड लिसन अपर्णा, अभी तो मैं जा रहा हूँ फर्दर पढ़ाई के लिए। स्टेट्स में जाके सेटल होने की बात मैं बाद में सोचूंगा। तब तक के लिए 3-4 साल का टाइम है तुम्हारे पास सोचने के लिए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना है, जो कुछ सोचना है तुम्हें सोचना है। एक्सक्यूज मी, ओपीडी पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अपर्णा, अपर्णा बात तो सुनो प्लीज। अपर्णा, कमाल है यार, तुम लोग तो अभी से इतना झगड़ते हो, शादी के बाद तो न जाने क्या हाल होगा। ये तो सिद्धांतों की लड़ाई है, जीवन भर चलती रहती है। वैसे अपर्णा काफी नाराज होकर गई है। हाँ, अभी गुस्से में है, लेकिन मान जाएगी। मुझे नहीं लगता वो मानेगी। आप क्या अपर्णा को मुझसे ज्यादा जानते? शायद नहीं, पर जितना जानता हूँ उस आधार पर दावे से कह सकता हूँ कि अपर्णा अपना देश छोड़कर कहीं और बसने का सोच भी नहीं सकती। हेलो, डॉक्टर सुधीर गुप्ता हियर। ओह अंकल, हाउ आर यू अंकल? हाँ जी, जी अंकल। हाँ, पासपोर्ट, वीजा और एयर टिकट का पूरा इंतजाम हो गया अंकल। हाँ जी, बस तो प्लेन में बैठकर टेक ऑफ करने का इंतजार रह गया। हाँ अंकल, हाँ जी, हाँ अंकल। अपना शहर और देश छोड़ने का दुख किसको नहीं होता, पर अंकल अपना भविष्य भी तो देखना है। जी जी, ठीक है, ठीक है अंकल। मैं आपको न्यूयॉर्क में ही मिलूंगा अंकल फिर। ओके, बाय बाय अंकल। न्यूयॉर्क, माय ड्रीम सिटी। बहुत जल्दी मैं इस सपनों की नगरी में लैंड करूंगा। सिर्फ आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने पर मुझे कतई इतराज नहीं है, पर ये जो तुम वहाँ सेटल होने की सोच रहे हो, इस पर मुझे सख्त इतराज है। लेकिन क्यों? क्या मैं वहाँ पे अकेले तो नहीं बसने जा रहा? तुम भी तो मेरे साथ जाओगी, मैं वहाँ अकेला तो नहीं रहूंगा। नहीं, मैं इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी तुम मेरे साथ? आखिर तुम्हें मेरे साथ ही तो रहना है। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूं। हेलो। हेलो। कौन? हाँ आंटी, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। सुधीर बेटे, इस समय सब ठीक तो है ना? आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको इतनी रात को तंग किया। जरा अपर्णा से बात करनी थी आंटी। वो सो चुकी है बेटा, कहो तो जगा दूं अगर कोई जरूरी काम है। नहीं आंटी नहीं, अब उसको फिर सोने दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, मैं आप सबसे सुबह आके फिर मिलूंगा। जी जी आंटी, ओके ओके, गुड नाइट आंटी। गुड नाइट।
अरे अपर्णा, कल रात को सुधीर का तेरे लिए फोन आया था। अच्छा, कब? तब तू सो चुकी थी बेटा। इतनी देर रात फोन किया सुधीर ने? ऐसा भी क्या जरूरी काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, कह रहा था कि कल मिलूंगा। इसका मतलब इतना जरूरी काम नहीं था, लेकिन इतनी देर रात फोन किया उसने, बिला वजह भी नहीं किया होगा। क्यों बेकार टेंस हो रही हैं पापा? कोई काम होगा तो दोबारा फोन कर लेगा। ए बेटे, ये तू कह रही है हैं? आज तक तो तूने सुधीर के बारे में कोई ऐसी लापरवाही की बात की नहीं है। क्यों, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा बड़ा कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही जरा मनमुटाव सा चल रहा है। अरे बेटा, तूने बताया नहीं किस बात पे मनमुटाव हो गया? मम्मा प्लीज। अरे बेटा, अभी से तुम्हारा मनमुटाव होगा तो आगे क्या होगा? क्यों जी, समझाइए ना इन्हें जरा। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब देखो ना, कल तुम दोनों की शादी होनी है, तुम दोनों ने एक साथ रहना है। आई मीन यू शुड बी केयरफुल। आई एम वेरी मच केयरफुल पापा। तो फिर इसकी वजह क्या है? हेलो गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटे। थैंक यू अंकल। बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती। हाँ तो बेटा, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। यानी अपर्णा ने बता दिया कि मैं? नहीं बेटा, अभी हम तुम्हारे बारे में पूछ ही रहे थे कि इतने में तुम आ गए। आई सी। बेटे, लगता है तुम एक दूसरे से नाराज हो। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? नहीं अंकल, मैं तो नाराज नहीं हूं, अपर्णा ही मुझसे नाराज है अंकल। कोई वजह तो होगी। वजह है, हमारे विचारों में मतभेद। जो मैं सोच रहा हूं, अपर्णा उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और बिना इसके साथ के मेरी बड़ी से बड़ी कामयाबी भी अधूरी है। देखो सुधीर, तुम्हारी या मेरी सफलता कोई अलग अलग नहीं है। तुम अगर कामयाब होते हो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। हाँ, इसीलिए ही तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती। क्यों बेकार बात को दूसरी तरफ ले जा रही हो? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बतौर डॉक्टर तुम्हारी कामयाबी पर सिर्फ तुम्हारे देश का हक है, किसी बाहरी मुल्क का नहीं। इसलिए हायर डिग्रीज लेने के बाद तुम्हें इंडिया लौट आना होगा। कम ऑन अपर्णा, समझने की कोशिश करो। देखो, एक बार शिखर पे पहुंच जाने के बाद कोई भी नीचे आना पसंद नहीं करता। शिखर? किस शिखर की बात कर रहे हो तुम? जिस शिखर पर पहुंचकर इंसान अपनी पहचान खो दे, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को भुला दे। मैं ऐसे किसी शिखर को मान्यता नहीं दे सकती। इसके बावजूद अगर तुम स्टेट्स में सेटल होना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। देखा अंकल, कैसे जिद कर रही है। तो समस्या ये है कि तुम यूएसए में सेटल होना चाहते हो, यही ना? आप ही बताइए अंकल, इसमें क्या गलत है? कितने ही डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर वहां पे काम करके अपना नाम कमा रहे हैं। नाम नहीं, पैसा कमा रहे हैं। विदेशों को यही एक आकर्षण है जो हमारे लोगों को अपनी ओर खींचता है। एंड दिस इज द रियलिटी। ओके, ये एक कारण है, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है काम का संतोष, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, एंड विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सुधीर, ये दोनों बातें यहाँ रहकर भी पूरी हो सकती हैं। हो सकता है कि हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़े, यहाँ के हालात से भी लड़ना पड़े, लेकिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। और फिर जीवन की सार्थकता तो संघर्ष में ही है। प्लीज अपर्णा, ये फिलॉसफी की बातें छोड़ो। मेरा जिंदगी के प्रति नजरिया प्रैक्टिकल है और तुम्हारा है जज्बाती। बस यही मतभेद है हम दोनों के दृष्टिकोण में। अपर्णा, तुम जिस रास्ते पे चलना चाहती हो वो रास्ता लंबा और मुश्किलों से भरा हुआ है, और उसमें कामयाबी की कोई भी गारंटी नहीं है, जबकि मेरा रास्ता श्योर एंड शॉर्टकट है। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी मंजिल अलग है? नहीं, मंजिल एक है, हम दोनों भी एक हैं अपर्णा। प्लीज मेरी बात मान जाओ। देखो, हो सकता है बाद में, I mean 10-12 साल में हम लोग वापस आ जाएं, फिर चाहे तुम अपने इस देश प्रेम का अरमान भी पूरा कर लेना, पर प्लीज अब तो मेरा साथ दे दो। आई एम सॉरी सुधीर। नहीं अपर्णा, सुधीर की बात
गौर करने लायक है। इस पर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर विदेश में ऊंची शिक्षा लेकर थोड़ा बेस बना लिया जाए तो मेरे विचार में ये गलत नहीं है। पापा आप भी? नहीं पापा, अगर सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यही सोचने लगे तो देश में ब्रेन ड्रेन का मसला हल होने के बजाय और बढ़ जाएगा। ब्रेन ड्रेन? अगर मैं ये कहूं कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन ड्रेन तो ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। यहां के बुरे हालात में मन मारकर काम करने की बजाय अच्छा है कि आदमी वहां काम करे जहां उसकी कद्र हो। ऑफ कोर्स, यहाँ वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती जो विदेश में उपलब्ध है। तो क्या केवल इसीलिए वहां सेटल होना जरूरी है क्योंकि तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें वह सब कुछ नहीं दे सकती जो दूसरे की माँ दे सकती है? तुम क्या सोचते हो दूसरे की अमीर माँ तुम्हें गले लगा लेगी? क्या तुम अपनी गरीब माँ को छोड़ दोगे केवल यह कहकर कि वह गरीब है और दूसरे की माँ की गोद में जा छिपोगे? और पापा, आप भी इसे गलत नहीं कहेंगे तो मत कहें, मगर मुझसे इस पाप में शरीक होने की उम्मीद ना रखें। ओह गॉड, अपर्णा तो मेरा जाना मुश्किल करती है। खैर, अगर अपर्णा जिद्दी है तो मैं भी कुछ कम नहीं। अच्छा अंकल, वैसे तो अपर्णा को याद है, पर मैंने न्यूयॉर्क जाने की खुशी में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। आप उसको याद करवा देना, मैं उसका इंतजार करूंगा अंकल। अच्छा अंकल, बाय। Sorry, Sudhir, we are late. Oh, it's all right. All the best. Thank you. Thank you very much. Hello, Sudhir, how are you? How are you, dear? I'm fine. Please बैठो. Thank you. Can I bring something for you? Nothing at all. You're really full. भाई सुधीर, हम तो कहते हैं यार खूब तरक्की करो, जम के प्रैक्टिस करना यार, पर वहां जाके हमें भूल मत जाना। Come on यार, मैं तुम दोनों को कैसे भुला सकता हूँ? तुम दोनों तो मेरे इतने करीब हो। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, दोस्ती निभानी पड़ेगी। वहां सेट होकर हमें भी बुलवा लेना, कम से कम कोशिश तो जरूर करना है यार। कोशिश तो मैं पूरी करूंगा, आगे तुम दोनों की किस्मत है। बस बस यही चाहिए। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, किसकी राह देख रहे हो? अपर्णा की, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। अपर्णा नहीं आई? कमाल है, ऐसा भी क्या गुस्सा? जो यार इस मौके पर भी नहीं आई, तुम्हारे साथ स्टेट्स क्या आएगी? मुझे पूरा विश्वास है, वो जरूर आएगी। अच्छा अच्छा भाई, जरूर आएगी। हम कब कहते हैं कि ना आए? बहुत रात हो गई है, अब चलो भी। अरे नहीं यार, थोड़ी देर और भी तो बैठो ना। अरे बस यार। अच्छा सुधीर, अपना ख्याल रखना यार। ऑल द बेस्ट। राइट डियर। ऑल द बेस्ट सुधीर। ओके डियर, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। तुम ना आई तो लगा कि तुम्हें खो दिया। इतनी दूर जा रहे हो, खो ही तो दोगे। मर जाऊंगा उस दिन। झूठे कहीं के। सच। फिर जा ही क्यों रहे हो? इस विश्वास के साथ कि एक दिन तुम वहां पे आके मेरा साथ दोगी। कभी नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। और मैं यहाँ तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। स्टेट्स रिटर्न न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुधीर गुप्ता का इंतजार। देखते हैं किसका प्यार किसको खींचता है। चलो, फ्लाइट का समय हो रहा है, कहीं फ्लाइट ही निकल ना जाए। चलो। तुम्हें वापस आना ही होगा सुधीर, मेरी जिद पूरी करनी ही होगी।
हेलो अपर्णा। हेलो सुरेश, सब ठीक चल रहा है? एब्सोल्युटली राइट। गुड। डॉक्टर सूर्य और कल्पना से कुछ बात हुई? हाँ, बल्कि मैं उनसे पर्सनली आगे मिला। अच्छा, कुछ फाइनल हुआ? नहीं, उन लोगों ने इस नर्सिंग होम में काम करने से साफ इनकार कर दिया है। ओह आई सी। पर क्यों? कहने लगे डॉक्टर अपर्णा का चैरिटेबल नर्सिंग होम शहर से काफ़ी दूर है, रोज़ाना 1-2 घंटे की ड्राइव होगी, ये ठहरा सेमी अर्बन इलाका, मिलेगा ही क्या? ओह, तो डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस सूरी बिजनेसमैन हो गए हैं? नहीं अपर्णा, इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे भी अच्छे डॉक्टर्स को इस नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करने के लिए मना लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। और वक्त मेरे पास है नहीं सुरेश। इस इलाके के लोगों को अच्छे डॉक्टरों की वाकई बड़ी ज़रूरत है। तुम हार्ट सर्जन हो, फाइन। मैं गायनी और बच्चों का डिपार्टमेंट देख रही हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन सिर्फ हम दोनों के होने से तो काम नहीं चल सकता ना। हमें मेडिकल और न्यूरो सर्जन की सख्त ज़रूरत है। इमरजेंसी में यदि शहर से किसी को बुलाना पड़े तो पहुंचने में कितनी देर लग सकती है, एंड समटाइम्स इट्स टू लेट। अपर्णा, मैं समझता हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स तुम कर रहे हो सुरेश। तुम ना होते तो शायद मैं ये नर्सिंग होम कभी शुरू ही ना कर पाती। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम ही तो थे जब कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं था, तुम ही ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था। इसलिए कि मुझे अपने काम से प्यार है, और काम के साथ साथ मुझे। काम के साथ साथ तुम्हें? कुछ नहीं, छोड़ो। नहीं, मुझे लगा जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो। कहने का वक्त शायद निकल चुका है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? छोड़ो, ये बताओ, सुधीर की कोई खबर आई? हाँ, कल ही उसका वैलेंटाइन डे कार्ड आया था। ही लव्स मी सो मच। वैलेंटाइन डे? एक और वैलेंटाइन डे निकल गई। अपर्णा, ये कार्ड मैं चाहते हुए भी तुम्हें ना भेज सका। अगर अपना अंतर रोशनी से भरना है तो काफी है तेरा तसव्वुर अपर्णा। तुम मात्र अपर्णा नहीं, सूर्य हो सुबह का, पूर्णिमा की चांदनी हो, सर्द रात की सकपकाहट हो, गुदगुदाती आहट हो, सावन की काली घटा हो तुम, प्रकृति की अद्भुत छटा हो तुम, निर्मल निश्चल प्रभा हो तुम, मेरी एकाकी आत्मा का 7 जन्मों का संबल हो तुम। इतना कुछ हो मेरे लिए, फिर भी कोई नहीं, फिर भी कोई नहीं हो तुम। अपर्णा, मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? ओफो, तुम कभी कोई भूल जाते हो। मेडिकल सर्जन डॉक्टर मेरे से हमारी अपॉइंटमेंट थी ना। हाँ, वाकई भूल गया। रियली वेरी सॉरी अपर्णा। नेवर माइंड। यदि डॉक्टर मेरा अपनी फ्री सर्विसेज देने के लिए तैयार हो जाएं, तो ये कामयाबी हमारी नर्सिंग होम के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसमें शक क्या है? भगवान करे हम मान जाए। चलो चलते हैं। ओके डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। हेलो डॉक्टर मेहरा। हेलो, आइए डॉक्टर अपर्णा। हेलो डॉक्टर साहब, माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारी नर्सिंग होम के बारे में क्या सोचा है? फ्री सर्विस तो मैं देता ही हूँ भाई। सब लोग तो इतना महंगा इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी किस्मत वालों को ही जाने माने सर्जन का ट्रीटमेंट नसीब होता है, उन्हें बचना जो होता है। मैंने तो एक नियम बना रखा है कि महीने में 1 सर्जरी फ्री करूँगा, चाहे मुझे देश के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं जाऊँगा। इंसानियत की खातिर, चैरिटी की खातिर मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, मुझे बाहर आने जाने का हवाई जहाज का टिकट और 5 स्टार होटल में रहने का खर्चा कोई देने को तैयार तो हो। वाह डॉक्टर साहब, आपके विचार जानकर तो बहुत खुशी हुई। होनी ही चाहिए। लेकिन सर, हम तो आपको सिर्फ एक अच्छी धर्मशाला में ठहराने का इंतजाम और टैक्सी के लिए आने जाने का सिर्फ किराया दे सकते हैं।
डॉक्टर अपर्णा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जी नहीं, मजाक तो आप उड़ा रहे हैं इस पवित्र पेशे का जो मानवता की सेवा के लिए बना है। आप जैसे डॉक्टर भगवान की दी हुई इल्म और काबिलियत को किस तरह से दौलत के तराजू में तोलते हैं ये मुझे आज मालूम हुआ। सॉरी सर, हम आपकी फ्री सर्विस के दाम चुकाने के काबिल नहीं हैं। आपका बेशकीमती वक्त ज़ाया किया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलो सुरेश। मुबारक हो, लड़का हुआ है। माँ सुना तूने डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? डॉक्टर साहब हमारी बच्ची कैसी? माँ और बच्चा दोनों ठीक है, अभी होश में आ जाए कि उसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब आप भगवान हैं, आपने मेरी बहन की जिंदगी बचा ली। मैंने कुछ नहीं किया, बचाने वाला तो भगवान है। शुक्रिया। तुम कहते थे यहाँ काम की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, लेकिन मुझे भरपूर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, प्रोफेशनल और इमोशनल दोनों तरह से। अगर तुम भी यहाँ होते तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे। खैर एक बार वापस तो आओ, फिर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। थैंक यू बलसा। सुरेश, मैं तुम्हारे ही पास आने वाली थी। देयर इज अ गुड न्यूज। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वो नहीं, पहले मेरी खबर सुनो। सुधीर न्यूरोसर्जन बन गया है। आई एम सो हैप्पी। ओ ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सुरेश। अब देखना वो बहुत जल्दी इंडिया लौटेगा। ओ, अपनी खबर तो तुम सुनाओ, तुम क्या खबर देने वाले थे? अरे हाँ, कुछ देर पहले कल्पना का फ़ोन आया था। वो हमारा क्लिनिक ज्वाइन करने के लिए तैयार है और उसने सूरी को भी मना ली है। ओह दैट्स वंडरफुल न्यूज़। ओह माय गॉड, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। मैं घर जा रही हूँ मम्मी पापा को बताने के लिए। वरना मैं साथ चलता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। सुधीर का फैक्स आया, वो न्यूरोसर्जन बन गया है। रियली? यस पापा। वाह बेटे, बहुत अच्छी खबर है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू पापा। अरे मैंने तो पूरे 2 साल के बाद तेरे चेहरे पे हंसी देखी है। मैं तो ये सोचा था कि तू हंसना ही भूल गई है। पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाओ ना प्लीज। हाँ बेटा, मुझे भी तो खुशी है। बेटे, सुधीर ने वहां जॉब कर ली है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद वो अब लौटने वाला नहीं है। वो जरूर लौटेगा पापा। वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मान लो वो नहीं लौटा तो भी मैं उसका इंतजार करूंगी पापा। बेटे, ये सरासर नासमझी है। ना आने वाले का इंतजार करना अपने आप को धोखा देना है। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम शादी कर लो। पापा आप मेरे पिता हैं, इसलिए मेरे लिए ऐसा ही सोचेंगे। लड़की की शादी हो जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन पापा, आपने मुझे डॉक्टर बनाकर इस काबिल कर दिया है कि मुझे ज़िंदगी में सहारे के लिए शादी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर आपकी जिम्मेदारी तो उसी दिन पूरी हो गई थी जब मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली थी। और आप यूँ समझिए कि मेरी शादी तो मेरे पेशे के साथ हुई है। आई एम वेडी टू माई प्रोफेशन। और जहाँ तक इमोशनल सपोर्ट का सवाल है,
तो उसके लिए सुधीर की याद ही काफ़ी है। वैसे मेरा दिल कहता है पापा कि सुधीर ज़रूर लौटेगा। काश ऐसा हो जाए। पापा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है ना डॉक्टर साहब? ओके। ये क्या हो रहा है भाई? आओ खुद ही देख लो। आओ सुरेश देखो। मतलब डॉक्टर सुधीर वापस आ रहे हैं? एक न एक दिन तो आएंगे ही। सोचा क्यों ना अभी से स्वागत की तैयारी शुरू कर दी जाए। क्यों, कैसा लगा? एवरीथिंग ओके? मोर देन दैट, मुझे बहुत काम है। अच्छा मैं चलता हूँ। सी। हेलो डॉक्टर सुधीर गुप्ता, आपका कमरा तैयार है। आइए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। चले तो गए जाने फिर कब होगा लौटना। चले तो गए जाने फिर कब होगा लौटना। दिल है परेशान सोचे कब होगा लौटना। चले तो गए जाने
आखिर आखिर क्या कमी है डॉक्टर सुरेश में? उसके जैसा काबिल, मेहनती और होनहार लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बेचारा सब कुछ छोड़कर अपर्णा का साथ दे रहा है, और ये जिसकी साथ की आस लगाए बैठी है वो दूसरी दुनिया में जा बसा है। ऐसी नादानी की उम्मीद नहीं थी मुझे अपर्णा से। नादानी? मैंने क्या नादानी की है मम्मा? हम तुम्हारे और सुरेश के संबंध में बात कर रहे थे। मैं कुछ समझी नहीं पापा। कभी सुरेश के बारे में भी सोचा है तूने? सुरेश के बारे में क्या कह रही है मम्मा? दरअसल तुम अपने सपनों में इस प्रकार खोई रहती हो कि तुम्हारे आसपास रहने वाला सुरेश तुम्हारे बारे में क्या सोचता है इसकी तुम्हें कोई खबर नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ काम कर रहा है, कुछ समझती हो तुम कि आज तक उसने शादी क्यों नहीं की? सुरेश, सुरेश, बैठो बैठो, मैं आ रहा हूँ। मेरी ओर देखो सुरेश। आई एम सॉरी अपर्णा। किस बात के लिए? बैठो तो सही। ये जो गुस्ताखी मुझसे हुई, ये सब जानते हुए भी कि तुम और सुधीर एक दूसरे को चाहते हो, मैंने तुमसे प्यार किया। यकीन मानो अपर्णा, मैं मजबूर था। जब पहली बार तुम मुझसे मिली तो यही भावना शायद। सुरेश, तुम जैसा अच्छा इंसान और तुम जैसा वफादार दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। तुमने मुझसे प्यार किया और प्यार का फर्ज भी निभाया। सब कुछ छोड़कर मेरा साथ दिया। मेरी हर मुश्किल तुम्हारे ही कारण आसान हुई है, लेकिन मैं इस सब के लिए सिवा धन्यवाद के तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। नहीं, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अगर यहाँ हूँ तो अपनी मर्जी से। लेकिन इसका कारण भी तो मैं हूँ। तो भी ये मेरा निजी कारण है, इसमें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यू ओ नथिंग टू मी। मगर नहीं, और कुछ मत कहो वरना मुझे तकलीफ होगी। जाओ, ओपीडी का टाइम हो रहा है, मैं भी तैयार होकर वहां पहुंचता हूँ। प्लीज। Doctor, congratulations. What happened, sister? क्या हुआ? Dr. Sudhir is coming back to India. Really? डॉक्टर अपर्णा के लिए संदेश। जब तक आपको ये संदेश मिलेगा, डॉक्टर सुधीर गुप्ता की फ्लाइट लैंड करने वाली होगी। लाइन क्लियर न मिलने के कारण पहले मैसेज आपको नहीं दिया जा सका। डॉक्टर गुप्ता का दोस्त डॉक्टर विष्णु सिंह। ओह माय गॉड, सुधीर आ रहा है। सच सुना तुमने? डॉक्टर सुधीर आ रहे हैं। फ्लाइट आने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। आई मस्ट हरी अप। Yeah, Dr. Suresh, please come into my room. There is a good news. सुरेश, डॉक्टर सुधीर गुप्ता इंडिया आ रहे हैं। Really? हाँ, और एयरपोर्ट में जाना है और 1.5 घंटे में फ्लाइट आने वाली है। तो पीछे सबको संभाल लेना, ठीक है? मैं ओके? साथ चलता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अपर्णा, ध्यान से। इतना भी नहीं कर सकती थी कि एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाती? वो जानती है कि मैं सिर्फ उसी के लिए इंडिया लौटा हूं। मेरे लिए इतना भी टाइम नहीं उसके पास।
बार बार कहती थी कि मेरा इंतजार कर रही है, खाक इंतजार कर रही है, रिसीव तक नहीं करने आई। देखता हूं कितनी बिजी है। हो सकता है मैसेज ही ना मिला हो, डॉक्टर विष्णु ने लापरवाही ना कर दी हो। सोचा हो अचानक पहुंच जाऊंगा तो अपर्णा के लिए सरप्राइज होगा। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बच्ची? ठीक तो हो जाएगी ना? ऐसे है कि पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, बट आई हैव डन माय सर्जरी बेस्ट। तो बाकी ऊपर की जो मंजूर है, ठीक है? प्रे फॉर द राइट? विष्णु ने फैक्स तो उधर भेजा होगा। अपर्णा ने ही सोचा होगा, या वो मरीजों में बिजी होगी। कोई बात तो है, अभी पहुंचकर खबर लेता हूं। ये अपर्णा को क्या हो रहा है? अपर्णा, अपर्णा, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। भगवान ठीक हो जाए। She's no more. अपर्णा! अपर्णा! तू क्या हो गया तुझको? अपर्णा! अपर्णा! अपर्णा, तू कहाँ चली गई? अपर्णा! अपर्णा! अपर्णा, हो गया हमारा हो गया क्या हुआ? अपर्णा, अपर्णा, क्या हुआ इसे? क्या हुआ अपर्णा को? अपर्णा, अपर्णा नहीं रही। नहीं, अपर्णा, अपर्णा। ये सच है। जैसे ही उसने तुम्हारे लौटने की खबर सुनी, वो पगलाई सी तुम्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागी। लेकिन अचानक एम्बुलेंस ने हिट किया और सीरियस हेड इंजरी का शिकार हो गई। शहर से न्यूरोसर्जन बुलाने पड़े। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जो भगवान को मंजूर था।
यही था तुम्हारा इंतजार, इसीलिए बुलाया था मेरे को इतनी दूर से, केवल धोखा देने के लिए। कितनी बार तुम्हें मैंने कहा कि मेरे पास आ जाओ, पर नहीं, अपनी जिद पे अड़ी रही तुम। अरे अब जब मैं लौट के वापस आ गया हूं तो तुम नहीं रही। अब मेरा यहां पे क्या काम? अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं यहां से छोड़ के चला जाऊंगा, यहां से चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूं इंडिया छोड़ के। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा मैं वापस, कभी नहीं आऊंगा। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, न्यूरोसर्जन। ये कमरा अपर्णा ने खुद तुम्हारे लिए बनाया था। उसका विश्वास था न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुधीर गुप्ता स्टेट से वापस लौटने के बाद इसी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करेंगे। आओ आपको दिखाता हूं। अपर्णा, तुमने तो अपना जीवन अर्पण कर दिया, पर मेरी अपर्णा कभी नहीं मरेगी, वो हमेशा जिंदा रहेगी। उसका अपर्णा क्लिनिक कभी बंद नहीं होगा। खुद उसको भी नहीं पता कब होगा लौटना। खुद उसको भी नहीं पता कब होगा लौटना। मुझको यकीन है होगा उसका जल्दी लौटना। चले तो गए जाने फिर कब होगा लौटना। चले तो गए जाने फिर कब होगा लौटना। दिल है परेशान सोचे कब हो